कुछ अरसे के बाद जो है वो मिस्टर कोलिन जो मिस्टर बेनेट का भतीजा है वहाँ आ जाता है, जो कि मिस्टर बेनेट का कोई बेटा नहीं है, इसलिए जो मिस्टर बेनेट की जायदाद का वारिस है वो मिस्टर कोलिन है। मिस्टर कोलिन एक क्लर्जी मैन है, मतलब कि पेशे के एतबार से वो एक पादरी है और एक अमीर खातून, एक एरिस्टोक्रेटिक जो खातून है लेडी डीबर्ग की सरपरस्ती में काम करता है, जो डार्सी की आंटी हैं। मिस्टर कोलिन वो जो है वो जो है लेडी कैथराइन के गुण गाता रहता है हर वक्त। वो शादी का ख्वाहिशमंद है और वो चाहता है कि बेनेट फैमिली की किसी भी लड़की से उसकी शादी हो जाए। जो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार मिसिस बेनेट से करता है मिसिस बेनेट से करता है मिसिस बेनेट से करता है तो वो फ़ौरन कहती है कि जेन की मंगनी हो चुकी है, मिस्टर बिंगले से हो गई है। फिर वो अपनी तवज्जो जो है एलिज़ाबेथ की तरफ मरकूज़ करता है, लेकिन जो एलिज़ाबेथ होती है उसे पसंद नहीं करती और उसकी शादी की दावत को रद्द कर देती है। उसके बाद जो मिस्टर बेनेट होते हैं, मिसेस बेनेट होती है, इस पर खासी ले दे करती है एलिज़ाबेथ पर, लेकिन जो एलिज़ाबेथ होती है अपनी जो है बात पर डटी रहती है। हत्ता कि जो मिस्टर बेनेट भी उसी का साथ देते हैं एलिज़ाबेथ का इस बात में कि वो कॉलिन से शादी नहीं करना चाहती। इस तरह वो जो है जो एलिज़ाबेथ होती है एलिज़ाबेथ को एक आर्मी ऑफिसर मिलता है जिसका नाम मिस्टर विकम है। उसके साथ उसकी मुलाकात होती है और जो मिस्टर विकम हैं वो एलिज़ाबेथ को बताता है कि जो डार्सी है वो एक अच्छा शख्स नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से जो है विकम की को जायदाद नहीं मिली अपने फादर की। विकम की ये बात एलिज़ाबेथ के प्रेजुडिस में या उसके तासुब में मज़ीद बढ़ा देती है। उस दौरान जो है उसे पता चलता है कि जो बिंगले फैमिली है वो वापस लंदन चली गई है। डार्सी और बिंगले जो हैं वो वापस लंदन चले गए हैं, जिसकी वजह से जो है जेन है वो खासी अफसुर्दा हो जाती है। जेन को बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी होती है किसके बिंगले की जाने की। एलिज़ाबेथ के इनकार के बाद जो मिस्टर कोलिन होता है एलिज़ाबेथ की दोस्त शार्लेट लोकस से शादी कर लेता है। जो कौन होता है? मिस्टर कोलिन शादी कर लेता है। उसके बाद जो है शार्लेट का शादी के बारे में जो ख्याल होता है, लड़कियों को शादी, वो कहती है कि लड़कियों को शादी प्यार और मोहब्बत के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ही करनी चाहिए। शादी के बाद शार्लेट जो है एलिज़ाबेथ को अपने यहाँ दावत देती है, क्योंकि मिस्टर जो कॉलिन्स होते हैं वो लेडी कैथरीन डी बर्ग की वहाँ जो है वो काम करते हैं, उसके स्टेट पर जो है क्लर्जी मैन है, इसलिए वहाँ पर जो है डार्सी भी मौजूद होता है। हर वक्त डार्सी आता रहता है उस जगह पर। यूँ वहाँ डार्सी एलिज़ाबेथ की मुलाकात होती है, मुलाकात हो जाती है और इस तरह जो है वो डार्सी जो है वो की अट्रैक्शन जो है एलिज़ाबेथ की तरफ ज़्यादा होने लग जाती है। इस दौरान जो है एलिज़ाबेथ को डार्सी के कज़न कर्नल जो है एक कर्नल है फीड्स विलियम, उसे पता चलता है कि जो है जेन और बिंगले के दरमियान जो दूरियां पैदा हुई हैं उसकी भी वजह डार्सी है। डार्सी उसे एलिज़ाबेथ की शादी की पेशकश करता है तो वो उसे रद्द कर देती है कि ये कह कर के वो दुनिया का आखिरी शख्स होगा जिससे वो शादी करने के बारे में सोचेगी। वो उसकी जेन और बिंगले के मामले में भी कसूरवार ठहराती है और डार्सी इस बात का इतराफ़ कर लेता है। उसके अगले दिन जो है डार्सी एलिज़ाबेथ को एक ख़त लिखता है, उसे बताता है कि उसकी जो है माँ और बहनों का रवैया गैर मुनासिब था उनके साथ। वो इसे मिस्टर जो है विकम के बारे में भी बताता है कि वो एक फ्रॉड आदमी है और उसकी जो है दौलत को हथियाना चाहता है। और उसने उसकी बहन को भी वर्गलाने की कोशिश की थी, डार्सी की सिस्टर जॉर्जियाना को। तमाम कुछ उसके सुनने के बाद जो एलिज़ाबेथ है उसका डार्सी के हवाले से जो है तअस्सुब थोड़ा सा कम हो जाता है और जो है उसके कुछ दिनों के बाद जो है फिर एलिज़ाबेथ अपने अंकल और आंटी के साथ डार्सी की स्टेट पर पेम्बरले में चली जाती है। और वहाँ पर जो है डार्सी चली जाती है, वहाँ जाकर उसे मालूम ये होता है कि डार्सी एक अच्छा और रहमदिल इंसान है। एलिज़ाबेथ डार्सी की बहन जॉर्जियाना से भी मिलती है और उसकी शख्सियत से मुतासिर होती है। इस तरह जो डार्सी का एक प्राइड है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इसके बाद जो है उसकी जो
वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। और फिर उसके बाद जो है उसकी बहन एलिज़ाबेथ का ख़त मिलता है, जेन का ख़त मिलता है एलिज़ाबेथ को, जिसमें वो ये बताती है कि उसकी जो छोटी बहन लिडिया है, सबसे यंगेस्ट सिस्टर, 5वें नंबर वाली, वो मिस्टर विकम के साथ उसने अलॉटमेंट कर लिया है, उसके साथ वो चली गई है। इससे एलिज़ाबेथ बहुत परेशान हो जाती है कि अब तो उसकी शादी भी डार्सी से नहीं होगी। एलिज़ाबेथ का अंकल जो गार्डियन है दोनों को तलाश कर लेता है, लिडिया और विकम को तलाश कर लेता है। और उसके बाद जो है विकम जो है लिडिया से शादी के लिए रकम का मुतालबा कर देता है, लेकिन डार्सी जो है यहाँ एक शरीफ इंसान का यानी कि मुजाहरा करता है और विकम को इसके कर्जे की रकम अदा करने की पेशी करके लिडिया से शादी करने पर रजामंद कर लेता है। एलिज़ाबेथ के बाद इसके बाद जो है एलिज़ाबेथ ने मिस्टर गार्डिनर से मिलती है, जो एलिज़ाबेथ होती है, उसे पता चलता है कि किस तरह डार्सी ने कुर्बानी देकर ख़ानदान को बदनामी से बचा लिया है। फिर जो है वो फिर बिंगले जिससे मिलता है और जेन से मिलता है और मिस्टर बेनेट से उसका हाथ मांग लेता है, और यूँ बिंगले और जैन की भी मंगनी हो जाती है। फिर एक दिन जो है वो लेडी कैथराइन मिसेस बेनेट के घर आती है और एलिज़ाबेथ पर जो है वो क्या कहती है, उस पर जोर देती है कि वो डार्सी से शादी ना करे, और जो है डार्सी से शादी ना करे क्योंकि क्योंकि उसकी बेटी और डार्सी उसकी बेटी जो वो डार्सी से शादी करना चाहती है। जब ये क्योंकि वो एक हम पला या सेम स्टेटस के दोनों लोग हैं, इसलिए वो ख़ानदान आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन एलिज़ाबेथ इसकी बात मानने से इनकार कर देती है। इस पर जो है एलिज़ाबेथ जो लेडी कैथराइन हुए है वो बुरा भला कह देती है और चली जाती है। उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद जो डार्सी भी एलिज़ाबेथ का है मिस्टर बेनेट से हाथ मांग लेता है। इस तरह काफ़ी जो गलत फहमियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और डार्सी एलिज़ाबेथ की भी शादी हो जाती है। डार्सी एलिज़ाबेथ और जेन और बिंगले की शादी कामयाब हो जाती है, जो है दोनों की शादी कामयाब हो जाती है, जबकि लिडिया और विकम की शादी एक बुरी शादी की मिसाल है। इस तरह तमाम शादियों के तजर्बे के बाद ये बात वाज़ह हो जाती है कि कामयाब शादियों के लिए मोहब्बत और एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। वो शादी जो सिर्फ माशी ज़रूरियात और ज़ाहिरी खूबसूरती को सामने रख कर की जाए, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। तो ये था जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस का एंड के इसमें डिफरेंट शादियों को दिखाया गया है कि जो शादियां हैं वो सिर्फ मोहब्बत से कामयाब होती हैं, तासुब से कभी कामयाब नहीं होती। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।